दिल्ली दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी उन्होंने मुलाकात की है, बातचीत की है। और इस मुलाकात के बाद भी अब तमाम तरीके के संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है पीएम मोदी से, दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी उनकी मुलाकात हुई है। अब ये दो मुलाकातें अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की हैं तो इसके बाद अब तमाम तरीके के संकेत मिल रहे हैं। तस्वीर भी सामने आई है, तस्वीर देखिए, मुलाकात के वक्त की तस्वीर है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नितिन नवीन से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने बातचीत की, चर्चा की। दो मुलाकातें आज हुई हैं बेहद महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। पहली मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और दूसरी मुलाकात की तस्वीर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की। दिल्ली दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। दिल्ली दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी से एक तरफ मुलाकात, दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी उनकी मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बाद अब तमाम तरीके के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो महत्वपूर्ण मुलाकात की और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता राजीव तिवारी का रुख करेंगे। राजीव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा काफी अलग अलग मायनों में महत्वपूर्ण है। पहली मुलाकात पीएम मोदी से होती है, दूसरी मुलाकात नितिन नवीन से होती है। संकेत क्या मिल रहे हैं इस मुलाकात के बाद? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में जुट गई है। अब उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक हालात हैं वह संसद तक देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है। तो राजनीति जो बता रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जो अपने हिसाब से रोड मैप तैयार किए उत्तर प्रदेश में जनमानस का भरोसा जीतने के लिए और खास करके जो युवा मतदाता हैं उनका भरोसा जीतने के लिए उन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आज प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है और उस पर चर्चा हुई है। दूसरी बात यह है कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से उनकी मुलाकात हुई है तो उस दौरान उन्होंने जो विधानसभा है, किस विधानसभा में पार्टी की क्या स्थिति है, वहां के विधायक द्वारा किए गए कार्य को लेकर जनमानस में क्या चर्चाएं चल रही हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरनल रिपोर्ट इकट्ठा किया है और उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की नज़र एक एक सीट पर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में जो है हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। और यही वजह कि देखिए जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 बार वहां पे दौरा कर चुके हैं और लगातार जो संगठन के लोग हैं उनसे बैठक कर चुके हैं कि आने वाले समय में किस तरह से हम लोगों को काम करना है, किस तरह से भरोसा जीतना है। ठीक है राजीव, एक जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए और हर पार्टी इस वक्त उसी पर फोकस कर रही है, उसी पर काम भी कर रही है। बीजेपी की रणनीति आने वाले वक्त में हर पार्टी के तबके को साधने के लिए, हर जाति को साधने के लिए किस तरीके की रहने वाली, क्या इस मुलाकात में भी चर्चा हो सकती है, खासतौर पर नितिन नवीन की जो मुलाकात हुई है सीएम योगी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं क्योंकि देखिए अगर बात किया जाए तो कुछ दिनों पहले जब दिल्ली में एक बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तो उसमें सभी बीजेपी शासित राज्यों के और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एनडीए के जो लोग थे वो शामिल थे उस बैठक में। और उसी दौरान ये चर्चा हुआ कि समय रहते जो है जो संगठन के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी तय कर दी जाए कि किसे किस सीट पर चुनाव लड़ना है। अब देखिए जो बीजेपी का जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, उसमें चाहे वो बात किया जाए वो ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए या निषाद की बात की जाए, प्रवीण निषाद के, संजय निषाद की, तो जो निषाद पार्टी है और भी जो पार्टियां हैं तो उनको जातिगत आधार पर देखिए ये जो उत्तर प्रदेश में जो नेता हैं, चाहे वो संजय निषाद हो या अनुप्रिया पटेल हैं अपना दल की या जो ओपी राजभर हैं, ये सभी लोग जो अपने अपने राजनीतिक दल के तो नेता ही हैं लेकिन ये अपने जाति के भी नेता हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। आप देखते हैं कि कभी कभी ओम प्रकाश राजभर जो है
सरकार के खिलाफ ही बयान देते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार में मंत्री बने हुए हैं, क्योंकि यह जातिगत समीकरण ही उनका इंपॉर्टेंस बढ़ाता है। तो यह जो जातिगत समीकरण है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पहले से ही रणनीति बनाई हुई है, क्योंकि कुछ नई पार्टियां, ओवैसी जैसी नई पार्टियां इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ प्लस माइनस किया जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री से और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है। लेकिन जो इस समय सबसे बड़ी चुनौती जो दिख रही है पूरे देश भर में, वह छात्रों का जो आंदोलन हुआ है, क्योंकि एक बड़ा तबका उत्तर प्रदेश में मतदाता है। तो उन युवा छात्रों को कैसे अपने फेवर में लेना है, कैसे अपने विश्वास में लेना है, और जो राम मंदिर चढ़ावा विवाद है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, ये 2-3 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की गई है। बिल्कुल, आपने बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र किया। एक तरफ चुनावी मुद्दे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम मुद्दे हैं, और इन सब पर चर्चा के संकेत मिल रहे हैं। जो चर्चा हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी के साथ, नितिन नवीन के साथ। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी के लिए।